नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि गोयल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा 2021 में सफलता हासिल की है, उन सभी अभ्यर्थियों को उड़ान परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बिना कोई समय व्यर्थ किए आप सभी लोग इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। आप सभी को पता होगा, इंटरव्यू का बहुत बड़ा वेटेज होता है, 150 अंकों का इंटरव्यू होता है। और अगर पिछले 2 साल का आप रिजल्ट देखेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आया है, तो आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यू ने पूरी काया ही पलट दी है। तो बिना कोई समय व्यर्थ किए इंटरव्यू की तैयारी में आप लग जाइए। अगर बात की जाए उन अभ्यर्थियों की जो किसी कारणवश मुख्य परीक्षा 2021 में पास नहीं हो पाए हैं, तो आप सभी लोग पूरी ऊर्जा के साथ सीजीपीएससी परीक्षा 2022 की तैयारी में लग जाइए। आपको बिल्कुल भी हताश या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह बोलूंगा, हताश या निराश होने का समय ही नहीं है। कुछ समय बाद सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 आयोजित होनी है। उसके कुछ ही महीनों बाद सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 होगी। तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। पूरी ऊर्जा के साथ आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाइए। चलिए, अब जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा 2021 में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए उड़ान एकेडमी द्वारा निःशुल्क मॉक इंटरव्यू की व्यवस्था की गई है। तो विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि 26 अगस्त 2022 को शाम 5 बजे से निःशुल्क मार्गदर्शन कक्षा आयोजित की जाएगी। श्री सचिन शर्मा सर द्वारा ये कक्षा ली जाएगी, जो कि वर्तमान में उप संचालक हैं वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन। बहुत लंबे समय से इनका अनुभव रहा है इस फील्ड में। तो आप जरूर ये क्लास अटेंड करें। जो भी मन में शंका है, जो भी मन में प्रश्न है, वो एकदम क्लियर करें। आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आपको इंटरव्यू देना कैसे है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको मॉक इंटरव्यू देने हैं। जितने ज्यादा आप मॉक इंटरव्यू देंगे, उतना ही आपका चांसेस बढ़ेगा इंटरव्यू में नंबर ज्यादा लाने का। और इंटरव्यू में नंबर अगर आपके ज्यादा आ रहे हैं, मतलब आपको पोस्ट मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तो जो मॉक इंटरव्यू हमारे द्वारा आयोजित किए जाने हैं, वो पहला मॉक इंटरव्यू होगा 28 अगस्त 2022 को। उसके बाद आप डेट्स देख सकते हैं, 3 सितंबर को होगा, फिर 4 सितंबर को होगा, फिर 10 सितंबर को होगा, 11 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। समय सुबह 10:30 बजे से होगा। और भी मॉक इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे, समय के हिसाब से और भी मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किए जाएंगे। तो आप जरूर मॉक इंटरव्यू देवें, क्योंकि मॉक इंटरव्यू ही एक ऐसा अभी उपाय है जिससे आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो हमारे जो साक्षात्कार बोर्ड है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे अगर बात करूं, चयनित और अनुभवी मार्गदर्शक होंगे। चयनित और अनुभवी मार्गदर्शक होंगे, जिनके सानिध्य में ये साक्षात्कार का प्रोग्राम किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करूं, तो प्रत्येक मॉक इंटरव्यू की आपको ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप घर जाकर देख सकते हैं कि आपने कहां पे गलती की है, कहां पे आपको सुधार करने की आवश्यकता है, कहां पे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सारी बातें आप देख सकते हैं उस क्लिपिंग के जरिए। जो भी आपका बायोडेटा होगा, उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आप जरूर मॉक इंटरव्यू देवें, जिससे आपको समझ में आएगा कहां पे आप थोड़ा पिछड़ रहे हैं, जिससे आप अच्छे नंबर लाकर अपनी पोस्ट, अपना पद और बहुत अच्छा पद सुनिश्चित कर सकें। बिल्कुल भी हल्के में मत लें आप इंटरव्यू को, क्योंकि इंटरव्यू में नंबर अगर कम हुए तो आप क्लास 2 से क्लास 3 में आ सकते हैं, या क्लास 3 से बाहर ही भी हो सकते हैं। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो हो सकता है आप बहुत अच्छे पद पे चयनित हो जाएं। तो आप इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी से करिए। मुख्य परीक्षा में कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर मेरे होंगे, ये सब की चिंता छोड़िए। आपके हाथ में अभी क्या है, आपके हाथ में अभी है 150 अंक। इन 150 अंक के पीछे लग जाइए। आपके हाथ में अभी केवल ये 150 अंक हैं। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, आप चयनित हो गए हैं इंटरव्यू के लिए। तो आप अभी केवल इंटरव्यू का ध्यान दीजिए। मुख्य परीक्षा में आपके नंबर कितने होंगे, इसमें चिंता करके आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। दूसरा बच्चा इंटरव्यू की तैयारी करके इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाके पोस्ट ले लेगा। अब मुख्य परीक्षा में जितने नंबर आए होंगे वो आए होंगे, उसमें ज्यादा अगर आप सोचेंगे, विचारेंगे तो कुछ नहीं होगा।
आपके हाथ में अभी इंटरव्यू है, मतलब ये 150 अंक हैं, तो इन 150 अंकों के लिए तैयारी करिए आप। इन 150 अंकों में जितना ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं उतने ज्यादा अंक हासिल करिए, क्योंकि पिछले 2 साल का रिजल्ट देख लीजिए आप, इंटरव्यू ने डिसाइड कर दिया है किसको क्या पोस्ट मिलेगी। तो जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना ज्यादा मेहनत करिए, जितने भी दिन आपके पास हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन में आया है कि सितंबर के 3rd वीक के आसपास से इंटरव्यू आरंभ होंगे, तो आपके पास समय है, अभी बहुत समय है आपके पास देखा जाए तो, लेकिन समय को व्यर्थ मत करिए। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जितने मॉक इंटरव्यू देंगे उतना ही निखार आप में आएगा, उतना ही निखार आएगा आप में, जितने मॉक इंटरव्यू आप देंगे। तो जरूर आप मॉक इंटरव्यू का फायदा उठाएं, और उससे भी पहले ये जो मार्गदर्शन कक्षा आयोजित की जा रही है 26 अगस्त को, उसका लाभ उठाएं आप। एक पिक्चर तो यहां पे आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है इंटरव्यू में, एक पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी आपको। उसके बाद मॉक इंटरव्यू दीजिए आके, बिल्कुल मत डरिए मॉक इंटरव्यू से। मॉक इंटरव्यू में जो गलतियां होनी है कर लीजिए, उसको वहीं पे सुधार लीजिए। कैसा ड्रेसिंग सेंस करना है आपको फॉलो, क्या क्या आपको जानकारी रखनी है, वो सारी बातें आपको मॉक इंटरव्यू में बताई जाएगी। तो मॉक इंटरव्यू आपका कैसा जाएगा, मेरे से बनेगा नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, इस पे तो सोचिए ही मत। खराब जाएगा जाने दीजिए, लेकिन फाइनल अच्छा जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। मॉक इंटरव्यू अगर खराब जा रहा है उससे क्या दिक्कत है, उसी को तो ठीक करना है, गलतियों को सुधारना है। वो गलतियां अदरवाइज फिर फाइनल इंटरव्यू में होगी, जो कि बहुत अखर जाएगा। इतना आगे जाके अगर वापस से प्री देना पड़ जाए अगले साल, बहुत अखर जाएगा। इस दर्द को झेल नहीं पाओगे आप कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो और इंटरव्यू के बाद आप वापस से प्री दे रहे हो। तो बिल्कुल भी गलतियां मत करो। मैं अपना पर्सनल अनुभव साझा कर रहा हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, इंटरव्यू की तैयारी मैंने थोड़े हल्के में की थी और इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिले थे, मुझे पोस्ट मिल नहीं पाई थी। तो मैं अपना पर्सनल अनुभव भी साझा कर रहा हूं कि आप जो गलती मैंने की है कि मैंने इंटरव्यू की तैयारी थोड़ी कम की, लाइटली लिया, हल्के में लिया, वो गलती आप मत करिए, वरना पोस्ट नहीं मिलेगी। 2, 4, 10 नंबर से बाहर हो गए तो ये जीवन भर खलेगा जब तक आपको पद नहीं मिलता। तो एकदम लग के तैयारी करनी है इंटरव्यू की। जितने दिन मिले हैं पूरे दिन आपको तैयारी करनी है केवल इंटरव्यू की, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता है। तो जरूर इस मॉक इंटरव्यू का फायदा उठाइए। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इंटरव्यू बहुत अनुभवी टीम द्वारा लिया जाएगा, सारी बातों पे चर्चा होगी। जो भी मन में शंका है, समस्या है, जो भी प्रश्न आपका उठता है, उस सारी बातों पर चर्चा की जाएगी। इंटरव्यू में जो मेंबर बैठेंगे वो चयनित अधिकारी भी होंगे, विषय विशेषज्ञ भी होंगे, जो बहुत लंबे समय से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो भी रहेंगे। तो आप सारे मुद्दों पर उनसे चर्चा कर सकते हैं, सारे मुद्दों पर। तो जरूर इसका फायदा उठाएं, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। ये क्लास अटेंड करें पहले, तो उसके बाद पहला मॉक इंटरव्यू दीजिए आप, जो कि संडे को 28 अगस्त को आयोजित होना है। ठीक, चलिए कुछ बातें, जैसे कि अगर मैं बात करूं मॉक इंटरव्यू क्यों आवश्यक है, बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, आपकी भाषा शैली में सुधार करता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है, जैसा कि मैंने बोला आपको, कमजोर पक्षों को उजागर कर सुधार हेतु प्रोत्साहित करता है। वही तो समझा रहा हूं, जो कमजोर पक्ष हैं उनको सुधार लीजिए मॉक इंटरव्यू में ही, जिससे कि आपको फाइनल इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आए और आप बहुत अच्छे पोस्ट के साथ आगे बढ़ें। आपके चयन की संभावना को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा? अच्छे नंबर लाके। जितना ज्यादा नंबर लाएंगे उतना संभावना आपका चयन का बढ़ेगा। और भी बहुत सारे फायदे हैं, ये तो मैं केवल आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। बहुत सारे फायदे हैं इंटरव्यू के। और मेन तो चयन करना है आपको, मेन तो चयनित होना है आपको अच्छे पद पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपको बहुत अच्छे पद पे चयनित होना है। तो उसके लिए आपको जितने ज्यादा नंबर मिलेंगे इंटरव्यू में उतना फायदा होगा। तो जरूर आप इंटरव्यू की तैयारी करिए जिससे आपको फायदा मिले। इसके अलावा अगर मैं बोलूं क्या क्या शामिल पक्ष होते हैं इंटरव्यू में, तो देखिए, आपके संबंध में सामान्य जानकारी, जैसे कि आपकी शिक्षा कहां से हुई है, शिक्षा संबंधी जो भी जानकारी है आपकी वर्तमान तक। इसके अलावा आपकी हॉबी से संबंधित जानकारी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका कौशल, बहुत सारे आयामों में बात होगी। आपके क्षेत्र से जुड़ी जानकारी, मतलब आपका जो गृह जिला है,
आपका जो राज्य है, आपका जो देश है, उनसे संबंधित जानकारी, आपके व्यक्तित्व परीक्षण संबंधी प्रश्न, जैसे मान लीजिए बोल दिया आप डीएसपी हैं, आप डिप्टी कलेक्टर हैं, अचानक से ये घटना घटित हो जाती है तो आप क्या कदम उठाएंगे, इन सब बातों पर चर्चा होगी। विषयों की सामान्य जानकारी, जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, 11th-12th किया है, उनसे संबंधित सामान्य जानकारी, ये सब पक्ष शामिल होंगे। इसके अलावा बहुत सारे पक्ष हैं, मैं तो केवल आपको समझा रहा हूं एक कि क्या क्या शामिल हो सकते हैं इंटरव्यू में पक्ष आपके। तो बहुत सारे आयामों में आपको इंटरव्यू मददगार शामिल होगा। ये जो मॉक इंटरव्यू है बहुत सारे आयामों में आपकी मदद करेगा और मेन उद्देश्य क्या है आपका कि आपको पद लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे भी हैं जिस पे आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि पूरे चांसेस हैं कि आपसे इंटरव्यू में पूछने को मिलेंगे। ये जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे, तो आप इन मुद्दों को तैयार भी कर सकते हैं। इन मुद्दों पर आपको प्रश्न इंटरव्यू में देखने को मिलेंगे ही, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट के संबंधित मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं इसमें, जो वर्तमान में इंपॉर्टेंट हैं आपके इंटरव्यू के लिए। तो इन मुद्दों को आप तैयार भी कर सकते हैं। तो जरूर आप मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करें, निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप आइए, मॉक इंटरव्यू दीजिए, आप बातें करिए, जो चयनित अधिकारी हैं उनसे बातें करिए, जो विशेषज्ञ हैं, जो इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनसे बातें करिए। अपने मन में जो भी शंका है, समस्या है, उसको दूर करिए और अपना एक अच्छा पद सुनिश्चित करिए। तो जरूर आप आइए, जो भी जानकारी आपको चाहिए आप नंबर्स जो दिए गए हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी से तैयारी करिए और अपना एक बहुत अच्छा पद सुनिश्चित करिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, इस मौके को अब जाने मत दीजिए। ये लास्ट चरण है, लास्ट चरण। 2 चरण आपने पास कर लिए हैं, ये तीसरा चरण है। इस पे भी उतनी ही मेहनत करनी है जितने आपने पहले 2 चरणों में की है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।